आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका कि आपने क्या बतानी है, नेचर बतानी है। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है 3x² माइनस 9x माइनस 2। ए की वैल्यू आपको बताया कि जो x² के साथ ए होगी वो ए की वैल्यू होगी। ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू आ जाएगी -9 और सी की वैल्यू आ जाएगी -2। फिर हम फार्मूला लिखेंगे d इक्वल b² माइनस 4ac। ये d क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है, तो b की वैल्यू पुट करेंगे -9, -9 का स्केयर लेंगे, यहाँ पे माइनस नहीं डाला हुआ। -4 ए की जगह हम लिख लेंगे 3 और सी की जगह लिख लेंगे -2। -9 का स्केयर लेंगे तो 81 आ जाएगा। माइनस और माइनस प्लस, 4 3 12, 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया 24। 81 में 24 ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 105। तो 105 अगर हम इसको देखें तो ये किसी का स्केयर नहीं है। जब किसी का स्केयर ना हो और 0 से ग्रेटर हो तो उसकी नेचर के लिए हम लिखेंगे कि वो इरेशनल है और अनइक्वल है। जब भी डी मालूम करें और उसका आंसर 0 से बड़ा हो लेकिन वो किसी का स्केयर ना हो, स्केयर से मुराद यानी 2 × 2 4 ना हो, 9 ना हो, 16 ना हो, इसी तरीके से 25 ना हो, 49 ना हो, किसी भी नंबर का स्केयर ना हो तो उसके लिए हम लिखेंगे कि वो इरेशनल और अनइक्वल है। तो ये हमने इसकी नेचर बतानी है। ये आसान सी एक्सरसाइज है, इसमें ज़्यादातर नेचर ही हमने मालूम करनी है। सेकंड पार्ट है x³ + 6x + 9 = 0। तो a = 1 हो जाएगा, b = 6 हो जाएगा और c = 9 होगा। d = b² - 4ac लिख लेंगे। b की जगह हम 6 लिख लेंगे, 6 का स्क्वायर माइनस फिर 4 लिखेंगे, a की जगह 1 लिख लेंगे और c की जगह 9 लिखेंगे। 6 का स्क्वायर लिया तो 36 आ जाएगा। 4 9 36, 36 में से 36 माइनस करें 0, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। जब d = 0 के आए तो आपने उसका लिख लेना है रियल और अनइक्वल, रियल और इक्वल। जब भी d की वैल्यू 0 आएगी तो आपने क्या लिखना है, उसकी नेचर कौन सी है, रियल है और इक्वल है। ठीक है बच्चों। अब हम तीसरा पार्ट इसका करते हैं। 2x³ + 4x + 5 = 0। a की वैल्यू 2 हो जाएगी, b = 4 हो जाएगा, c = 5 हो जाएगा। फार्मूला लिखेंगे d = b² - 4ac। b की जगह 4 लिख लेंगे, 4 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 2 लिख लेंगे, c की जगह 5 लिख लेंगे। 4 का स्केल लिया तो 16, 4 2 8, 8 5 40, 16 - 40 दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -24। अब d की वैल्यू आपके पास क्या आई है, 0 से लेस आई है। माइनस में जितनी भी वैल्यू होती है वो 0 से लेस होती हैं। जब 0 से लेस होगी तो आपने लिखने है कि ये इमेजिनरी है। 4 पार्ट है। 7x² - 6x - 1 = 0। a = 7 हो जाएगा, b = -6, c = -1। फार्मूला लिखेंगे d = b² - 4ac। b की जगह लिख लेंगे -6 का स्क्वायर -4, a की जगह लिख लेंगे 7, c की जगह लिख लेंगे -1। -6 का स्केल लिया तो आ जाएगा 36, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। 4 7 28, 36 + 28 दोनों को ऐड करेंगे 64। अब d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आई है, लेकिन अगर 64 को देखा जाए तो ये परफेक्ट स्केयर है, यानी 4 4 = 16, 8 8 = 64। तो ये परफेक्ट स्केयर है। जब परफेक्ट स्केयर होगा तो हम उसको लिख लेंगे कि रेशनल है
और अनइक्वल है। जब डी की वैल्यू 0 से बड़ी हो और वो किसी का स्केयर भी हो, यानी कोई से एक नंबर को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करने से आपके पास कोई ऐसा नंबर है जो किसी का स्केयर हो, तो वो होगा रेशनल और अनइक्वल। 5 पार्ट है। 5x³ - 2x + 10 = 0। a = 5 हो जाएगा, b = -2, c = 10। फार्मूला लिखेंगे d = b² - 4ac। अब फार्मूले के मुताबिक वैल्यू पुट कर लेंगे। b की जगह आप लिखोगे -2 का स्केयर, फिर -4 लिखोगे, फिर a की जगह 5 और c की जगह 10। -2 का स्केयर लेंगे तो आपके पास 4 आ जाएगा। 4 5 20, 20 को 10 से मल्टीप्लाई करें 200, 200 में से 4 माइनस करें -196। तो -196 ये माइनस में वैल्यू आई है और ये 0 से लेस है। जब भी 0 से लेस वैल्यू आएगी तो उसको हम लिखेंगे इमेजिनरी। 6 पार्ट है। x³ - 8x + 16 = 0। तो a की वैल्यू हो जाएगी 1, b की वैल्यू होगी -8, c की वैल्यू हो जाएगी 16। फार्मूला लिखेंगे d = b² - 4ac। b की जगह लिख लें -8 का स्केयर, -4, a की जगह 1, c की जगह 16। 8 8 दा बन जाएगा 64, 16 4 दा 64। दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास 0 आ जाएगा। जैसे पीछे 0 आया था d, इसी तरह इस क्वेश्चन में 0 आया। जब 0 आएगा तो हम इसकी नेचर के लिए लिखेंगे कि ये रियल है और इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 2 है। 3x² + x + 9t = 0। हमने इसमें t की वैल्यू मालूम करनी है। तो a की वैल्यू हो जाएगी 3, b की वैल्यू हो जाएगी 1 और c की वैल्यू हो जाएगी 9t। x के अलावा जो भी वैल्यू होगी वो c में हम साथ लिखेंगे। तो हमें मालूम है, ये उसने सवाल में बताया कि d > 0 है, यानी d जो है वो 0 से बड़ा है। प्लस में वैल्यू हो सकती है या प्लस में वैल्यू हो सकती है, तो वो परफेक्ट स्केयर भी हो सकता है। अगर परफेक्ट स्केयर नहीं है तो वो इरेशनल है और अनइक्वल है। लेकिन आसान लफ्ज़ों में ये कि d की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी है, ये इसने क्वेश्चन में बताया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, फार्मूला लिखेंगे b² - 4ac > 0 साथ लिख लेंगे। b की जगह 1 पुट करेंगे, -4 लिख लिया। a की जगह आप लिखोगे 3 और c की जगह लिखोगे 90। 1 का स्केयर लिया तो आपके पास 1 आ जाएगा। 4 3 12, 12 को 9 से मल्टीप्लाई किया 108t > 0। अब ये जो आपके पास 1 है इसको आप दूसरी तरफ ले जाएं, यहाँ पे ये प्लस में है, उधर जाके ये माइनस हो जाएगा। तो यूँ आपके पास -108t > -1। हम यहाँ पे माइनस और माइनस इधर कैंसिल कर देते हैं। t इसको आप उस तरफ लेके जाएंगे, t < 1/108 आ जाएगा, क्योंकि जब इसको आप डिवाइड करोगे तो t की वैल्यू पॉइंट्स में आएगी। तो जहाँ पे t हो, x हो, y हो, वो 1 के इक्वल समझा जाता है। तो इधर पॉइंट्स में वैल्यू आएगी, यानी 0.1 2 3 इस तरह के नंबर आएंगे जो कि 1 से छोटे होते हैं। इसलिए हम इसके जो इनइक्वालिटी का साइन है वो तब्दील कर देंगे, t < 1/108। ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इसकी नेचर उसने पहले से ही हमें बताई हुई है। क्वेश्चन 3 है। 16x² + 7px + 49 = 0। a = 16, b = 7p, c = 49 और p की वैल्यू आपने इसमें मालूम करनी है। साथ उसने हमें बता दिया कि d = 0 है, यानी परफेक्ट स्केयर है या 0 के इक्वल है। तो b² - 4ac = हम लिख लेंगे 0। तो b की वैल्यू पुट करेंगे 7p का स्केयर -4, a की जगह लिख लेंगे 16,
सी की जगह लिख लेंगे 49 इक्वल टू 0। 7 पी का स्केयर लेंगे तो 49 पी स्केयर। 16 4 था 64, 64 को 49 से मल्टीप्लाई किया तो -3136 इक्वल टू 0। ये माइनस में है, इसको आप दूसरी तरफ ले जाएं तो वो प्लस में हो जाएगी। 49 पी स्केयर इक्वल 3136। पी स्केयर को इधर ही रखें, 49 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। जब इसको आप डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 64। इस तरफ स्केयर रूट ले लेंगे, जब स्केयर रूट लेंगे तो आपके पास p की वैल्यू आ जाएगी ±8, क्योंकि 64 का जब कैलकुलेटर से रूट लेते हैं तो वो 8 के इक्वल होगा। क्वेश्चन 4 है इसका, 4u स्केयर प्लस 8u प्लस क्यू इक्वल टू 0। क्यू की वैल्यू हमने मालूम करनी है। a दिया गया 4, b दिया गया 8 और c दिया गया क्यू। साथ उसने हमें क्वेश्चन में बता दिया कि d ग्रेटर दैन 0 है। जब d ग्रेटर दैन 0 है तो फार्मूला लिखेंगे p स्केयर माइनस 4ac ग्रेटर दैन 0। अब फार्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं। b की वैल्यू हमारे पास थी 8 का स्केयर, वो हमने ले लिया, -4, फिर a की जगह लिख लिया 4 और c की जगह q ग्रेटर दैन 0। 8 का स्केयर लिया तो 64, 4 4 द 16, q ग्रेटर दैन 0 और ये 64 इधर प्लस में है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, -16 q ग्रेटर दैन -64। ये माइनस और माइनस हम कैंसिल कर देंगे, 16 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा तो 64 डिवाइड 16। जब इसको डिवाइड किया तो क्यू की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4। क्वेश्चन 5 है जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। mx स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। m इक्वल मालूम करने, a की वैल्यू आपके पास m हो जाएगी, b की वैल्यू -8 हो जाएगी, c की वैल्यू आपके पास 1 होगी। ये क्वेश्चन में उसने हमें बता दिया कि d किसके इक्वल है, 0 के। तो फार्मूला लिख लेते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0। b की जगह लिख लेंगे 8 का स्क्वायर, -4 लिख लिया, a की जगह आप लिखोगे m और c की जगह लिखोगे 1 इक्वल टू 0। 8 का स्केयर लिया तो 64, -4m इक्वल 0। 64 दूसरी तरफ गया, माइनस में हो जाएगा, -4m इक्वल -64। ये माइनस और माइनस कैंसिल, m इक्वल 64 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके 4 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड किया तो आपके पास m की वैल्यू आ जाएगी 16। यूँ आज की ये एक्सरसाइज 2.4 हमारी मुकम्मल हो चुकी है। कल इंशाल्लाह नई एक्सरसाइज के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।